लुधियाना से बड़ी खबर, कोर्ट कॉम्प्लेक्स को मिली धमकी। कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करवाया। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर मौजूद हैं। तो अमृतसर के बाद लुधियाना में भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद कॉम्प्लेक्स को सुरक्षा के लिहाज से खाली करवा लिया गया है। किसके द्वारा ये ईमेल भेजा गया, इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ था कोर्ट परिसर में, जिसके बाद सभी को बाहर किया गया कॉम्प्लेक्स से। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची हुई है। तो ये दो तस्वीर, एक तरफ अमृतसर में कई स्कूल्स को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद स्कूल्स को खाली करवा लिया गया है। पुलिस प्रशासन की टीमें जांच में जुटी हुई है। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची हुई है। साथ ही साथ ये भी जांच की जा रही है कि ईमेल किसके द्वारा भेजा गया है। क्या ये कोई मजाक है या फिर किसी के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा ये वाकई में कोई धमकी दी गई है। तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्कूल्स को खाली करवा लिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी थानेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। थानेश्वर, क्या कुछ अभी तक शुरुआती जांच में निकलकर सामने आया, किसके द्वारा ये ईमेल भेजा गया है और ये ईमेल क्या वाकई काफी ज्यादा सीरियस है, किसी संगठन के द्वारा भेजा गया या फिर किसी के द्वारा मजाक किया गया है? देखिए, काफी लंबी छुट्टी के बाद आज ही पंजाब में स्कूल खुले थे। स्कूल खुलते ही मोगा के 2 स्कूलों में ईमेल आए और ईमेल से के थ्रू बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उधर अमृतसर में खबर आई, मेल आया कि बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस तरीके पंजाब के और भी कई शहरों में एक के बाद एक ईमेल से उड़ाने की धमकी दी गई। तो एहतियातन तौर पर स्कूल को खाली कराया गया, डॉग स्क्वाड बुलाया गया, एक एक करके पूरे चप्पे चप्पे की जांच की गई, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। लेकिन साइबर सेल को लगा दिया गया है कि ये कहां से ईमेल आया, इसका सोर्स क्या है, इसका पीवीएन क्या है, किस तरीके से किया गया, कहां से किया गया, पूरा साइबर उसका जांच कर रहा है। पुलिस का कहना है कि पहले भी इस तरह की कई जगह से धमकी आई है। पिछले दिनों जालंधर कोर्ट में ऐसी धमकी आई थी कि कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया था। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट चंडीगढ़ में भी ऐसी धमकी भरे मेल आ चुके हैं। इस तरीके पिछले कई दिनों से 1-1.5 महीने से लगातार ये मेल का सिलसिला चला हुआ है। पंजाब पुलिस ने और कहीं यहाँ चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ पुलिस इसकी जांच कर रही है। पिछले दिनों 1-2 लोग इसमें पकड़े भी गए थे, जिनसे पता लगा था कि उन्होंने गलती से मेल किया। किसी ने कह दिया कि अचानक मेल हो गया, मैं गलती से कर चुका हूं। और अभी तक किसी बड़े संगठन का ऐसा धमकी देने का सामने नहीं आया है। लेकिन आज जो पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक के बाद एक जिस तरीके से एक ही दिन में 3-3, 4-4 जगह मेल आते हैं, तो इससे यह लगता है कि कोई ना कोई शरारती तत्व है जो ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है। क्योंकि आज पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के अंदर माघी मेला चल रहा है। माघी मेला के अंदर सभी पार्टियों ने अपनी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस लगा रखी है। आम आदमी पार्टी जो पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टी है, वो 16 साल बाद 10 साल बाद यानी कि 2016 के बाद पहली बार यहां पर अपनी स्टेज लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी स्टेज लगा रखी है। तो इसको देखकर भी पुलिस को शक था कि ये बम से उड़ाने की जो धमकियां हैं, कहीं उसका असर उन पर ना पड़ जाए, क्योंकि लाखों की संख्या में वहां पब्लिक जुटती है। क्योंकि मोगा में ये धमकी आई, जालंधर में, अमृतसर में आई और भी 2-3 जगह धमकियां आई हैं। पुलिस कई एंगल से इनकी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ पुख्ता सबूत नहीं लगे हैं कि धमकी किसने दी गई थी, इसका धमकी देने का उद्देश्य क्या था। लेकिन एहतियातन पुलिस पूरी चप्पे चप्पे बम स्क्वाड के साथ पूरे चप्पे चप्पे की जांच कर रही है। किसी भी तरह की उन्हें कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है अभी तक। जी थानेश्वर, कोर्ट परिसर और स्कूल्स को खाली करवा लिया गया या फिर चेकिंग के बाद फिर से स्कूल्स को चालू करवा दिया गया है और कोर्ट कॉम्प्लेक्स को भी? नहीं, कोर्ट परिसर और स्कूल को खाली करवा दिया गया। क्योंकि स्कूल में जब ये 10 बजे के आसपास ये मेल 9:30 के आसपास मेल आया तो पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद चूंकि स्कूल को खाली करवा दिया गया, कोर्ट परिसर को भी खाली करवा के पुलिस किस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। आपको पता है कि कोर्ट परिसर काफी बड़ा एरिया होता है, उसके चप्पे चप्पे की जांच करना, बम स्क्वाड के थ्रू जांच करना, मैनुअल जांच करना, अलग अलग इक्विपमेंट से जांच करना, उसमें समय लगता है। तो पुलिस अपने अपने तरीके से जांच कर रही है। और जो अधिकारी या कर्मचारी जो ऑफिस में आए होते हैं, वो एक बार जब ये बम स्क्वाड के बम की अफवाह की वजह से बाहर उनको खाली करवा दिया जाता है, तो उसके बाद उसको सुचारू रूप से उसी दिन चल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज किसी भी तरह की नहीं, अभी तक कई जगह जांच चल रही है। जांच के बाद जब पुलिस एनओसी दे देगी कि अभी हमें पूरा कंफर्म है कि किसी तरह के बम की कोई यहाँ कोई सूचना, जो हमें कोई वस्तु नहीं मिली है, ना ही यहाँ बम कोई है, उसके बाद कल सुबह से स्कूल लगेंगे और उसके बाद कल से ही कोर्ट परिसर शुरू होगा। जी थानेश्वर, धमकी भरा जो ईमेल आया है उसमें स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है, इस बारे में जानकारी मिल पाई है? किस तरह की यह धमकी है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, आईपी एड्रेस क्या है, एक मेल आए हैं या फिर कई सारे मेल आए हैं?
देखिए, मोगा में अलग मेल आया है, जालंधर में अलग मेल आया है, दूसरी जगह अलग अपना अमृतसर में अलग मेल आया है। सब जगह अलग अलग तरीके से मेल आए हैं और उसका किस आईपीएन से ईमेल आया है, किस तरीके से आया, अभी साइबर सेल इसकी जांच कर रही है। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आज हम स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी उड़ा देंगे और काफी नुकसान होगा, जिससे ये होगा। अलग अलग, जैसा आपको पता है कि मैटर सारा इसके धमकाने वाला लिखा होता है, क्योंकि इतना बताना उसमें ठीक नहीं लगता, क्योंकि लोग दहशत में ना आ जाए। तो इसलिए वो जो मेल आया है, वो मेल पुलिस ने अपने ऑफिशियल सीक्रेट के अंदर अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी जांच कर रही है ठीक है, कि किसने मेल किया, बहुत आखिर बहुत शुक्रिया आपका इसके तमाम पीछे जो सारी लैंग्वेज है, जानकारी उसके के लिए। तो अल्फाज फिलहाल साइबर की क्या टीम क्या पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि इनके द्वारा ये मेल भेजा गया है, क्या आईपी एड्रेस है, इसकी भी जांच की जा रही है।